नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक और भावनात्मक कहानी है, क्योंकि वो भी एक माँ ही थी। मम्मी जी, लीजिए खाना खा लीजिए। नम्रता सास रति के कमरे में आके बोली, नहीं खाना मुझे, खा ले जाके, इसे ले जा यहाँ से। रति ने बिना खाने की तरफ ही बोल दिया। ओहो, तो गाल फुला रखे हैं मम्मी जी ने, तो देखेंगी भी नहीं मेरी तरफ। नम्रता मुस्कुराते हुए बोली, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? अभी तो डांट रही थी जैसे बहू नहीं मेरी सास हो। अब क्यों आई है यहाँ पे? जाओ यहाँ से। रति बोली, मम्मी जी, आप जब बच्ची बन जाओगी तो मुझे तो माँ बनना ही होगा ना। क्यों खा रही थी आप इतना मीठा जब डॉक्टर ने मना किया है? अब मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? बोलिए। नम्रता रूठी सास के गाल पे हाथ लगाते हुए बोली, किसने कहा तुझे मेरा ध्यान रखने को? मैंने अपने सारे घर का ध्यान रखा, इतने साल तो अपना ध्यान नहीं रख सकती क्या? रति बोली, रखती तो मुझे ज़रूरत थी क्या? जब मौका मिलता है और मीठा खाने लगती हैं छुप छुप के। कभी मीठा आपने सोचा है ये आपके लिए जहर है? मम्मी जी, एक माँ को खो चुकी हूँ, मैं दूसरी को नहीं खोना चाहती, बस इसीलिए तो मना करती हूँ। माफ़ कर दो अपनी इस नादान बेटी को। नम्रता आंख में आंसू भर के एक हाथ से कान पकड़ के बोली, थप्पड़ मारूंगी जो मेरी इतनी समझदार बेटी को नादान बोला, जो मेरी बेटी ही नहीं मेरी माँ भी है। बहू के आंसू देख के सास का गुस्सा तो कब का गायब हो गया। उन्होंने बहू के कमज़ोर भागों को मजबूती से पकड़ लिया था। थोड़ी देर पहले जो सास गाल फुलाई पड़ी थी, अब आशीर्वादों की झड़ी लगा रही थी। बहू सास को बड़े प्यार से और लाड से खाना खिला रही थी, क्योंकि अब तो वो एक माँ भी थी। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।